कहीं पे भी अगर सैंडल टूट जाता हो तो क्या कीजिए, उसे इस कदर उठाइए कि ना आपको खराब लगे और ना सैंडल को बुरा लगे। रोटी आप गोल बना पाती है कि नहीं? खाना अपने माँ से सीखा, भाभी से मैंने सीखा? अपनी मम्मी से सीखा। अच्छा। अक्सर उम्र छिपाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं नवगुरु टॉक शो और आज की मेहमान है हमारे इस कार्यक्रम में एक महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण, मॉडल और एक फैशन डिजाइनर। साथ में ये सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती है प्रदेश लेवल पर और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कार्य करती है। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती श्वेता शाही जी और आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपने नवगुरु टॉक शो में हमें इनवाइट किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और समय निकाला। एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि आप फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं जी। क्या समाज या परिवार से कभी आपको परेशानियां हुई? परिवार से तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारा फैमिली टचवुड बहुत सपोर्टिव है। शादी से पहले हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे दोनों भाई ने हमें सपोर्ट किया और शादी के बाद हमारे हस्बैंड ने, इवन हमारे बेटे ने हमें सपोर्ट किया, हमारी पूरे ससुराल वालों ने हमें सपोर्ट किया। तो इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जी। और समाज से क्या परेशानियां होती है आपको? जी ऑफ कोर्स समाज से तो परेशानियां हुई हैं मुझे जी, क्योंकि मैं अगर बोलूँ तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कई बार ऐसा होता था कि मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी, बिल्कुल लौटने में मुझे 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे। दिन अगर किसी ने मुझे देखा, सपोज दैट कोई पड़ोसी या फिर किसी ने, तो तुरंत उनका होता था, अरे देखो साई जी की बेटी 8 बजे घर आ रही है। अरे तो आप इसको कैसे लेते थे? इसको मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेती थी। अच्छा। लाइक मुझे लगता था अरे मेरी फिक्र कर रहे हैं। यस। अगर मैं इस वे में लेती, ये मेरी शिकायत कर रहे हैं, तो शायद मैं वहीं स्टॉप हो जाती। हाँ, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाती। और सबसे अच्छी क्वालिटी अगर भगवान जी ने दिए है मुझे, तो वो पॉजिटिविटी दी है। वाह। तो आपने बहुत सारे अवार्ड जीता, बहुत सारा आपका कंपटीशन में भाग लिया, अक्सर आपका देखते हैं सोशल मीडिया में। तो क्या क्या आपने उपलब्धियां हासिल की है, ये आप अपने दर्शकों को बताएं। मैंने 2016 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करा था जी। हाँ, उसमें मतलब कम एज थी और मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा रुचि था मेरा जी। क्योंकि मैं जब इंटर में हाजीपुर विमेंस कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसी टाइम से मैं मिस फ्रेशर एंड जो भी होता था मैं विन करती थी हमेशा, और मैं हमेशा रैंप करती थी। और ऐसी क्वालिटी मुझ में थी कि मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी जी। तो इसलिए मुझे मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि हुई। उसके बाद मैंने एमजे नाइट विन किया, मैंने प्रिंसेस ऑफ बिहार विन किया, मैं मिसेस बिहार मैंने विन किया। फिर मैंने बिहार सरकार का ये एक शो था जो गांधी मैदान में हुआ था, देवसेना एंड बाहुबली, उसमें मैं विनर बनी। मुझे दिल्ली से ऑफर्स आए, कई बार मुझे ऐसा मतलब अच्छे ऑफर्स आए, बट मैं जा नहीं पाई। क्या फिल्मों से भी ऑफर आए हैं आपके पास? मैंने टीवी शोज तो किए हैं, मैंने काफी सारे, हाँ, बिग मेम साहब किए हैं, मैंने कुकरी शो किया है रिपु दमन हांडा जी के साथ। मुझे एक बार सावधान इंडिया के लिए ऑफर आए जी। बहुत उन्होंने मतलब बोला कि आप आओ, काफी अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, सब था, बट मैं बच्चे को छोड़ के उसकी पढ़ाई को ये करके मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बेटे को दी। क्योंकि मैंने ये सब मैं कर चुकी थी और ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया जाने के लिए, बट मेरा बच्चा सफर करता वहाँ पे जी। तो मैं फिर ठीक है, जितना मैं कर पाई ना, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चलिए जी। श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा बात बताया। ये फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन का नहीं, मतलब ये मेरे अंदर छुपा ना एक हुनर था जी। मुझे ऑलवेज फैशन में इंटरेस्ट, मुझे ऑलवेज मॉडलिंग में इंटरेस्ट। अभी काफ़ी सारे रील्स बनाती हूँ मैं,
तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखा कॉलेज से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। मुझे बोला गया, मेरी प्रिंसिपल मैम मीरा सिंह हुआ करती थी। जी जी। हाँ, उन्होंने मुझे बोला श्वेता तुम मॉडलिंग स्टार्ट करो। अच्छा। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम रैम बहुत अच्छा करती हो। जी, तो वहीं से आपको से मुझे मेरे कॉलेज से मिला ये। जरूर। हाँ। और कोई बच्ची या महिलाएं अगर फैशन के क्षेत्र में आना चाहती है जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको करना चाहिए जो वो आ सकती हैं? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो चीज़ होती है, अगर आपको मॉडलिंग क्षेत्र में आना है तो आप पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाओ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। जब आप कहीं भी ऑडिशन के लिए जाते हो ना, एक से एक लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल, है ना, आप उसको देखते हो। आप देखते हो तो आपके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं गलत जगह आ गई, यहाँ मुझसे बेटर लोग हैं। नो, मॉडलिंग कहीं से भी आपकी खूबसूरती से बिलोंग नहीं करती है। मॉडलिंग आपकी पर्सनालिटी से, आपके कॉन्फिडेंस से बिलोंग करती है। यानी आपका कलर डाउन भी है तो आप मॉडल हो सकते हैं। एक से एक मॉडल काली है और वो टॉप की मॉडल है, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। कलर मैटर नहीं करता। कलर मैटर नहीं करता, आप कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। तो जिसके शॉर्ट हाइट है वो भी अगर रैंप पे कॉन्फिडेंस से चल रही हैं तो उनका विनर बनना तय है। वाह। अच्छा श्वेता जी, आप काफी खूबसूरत हैं और साथ में आपकी फिटनेस भी काफी अच्छी है जी। तो उन महिलाओं को आप क्या टिप्स देना चाहिएगा कि जो घरेलू है, घर के कार्य में लीन रहती है, अपने शरीर पे, अपने चेहरे पे ध्यान नहीं दे पाती, उनको भी सुंदर बनना होता है? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फिट रहने के लिए जिम जाने की ज़रूरत है। मैं नहीं गई जिम। हाँ, तो जिम जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर के काम अच्छे से करिए, आप झाड़ू पोछा करिए, उससे आपकी फिटनेस बनी रहेगी। और रही बात कि हम अपने चेहरे की सुंदरता कैसे बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स यूज़ करिए। मैं आपको बताती हूँ, आप चोकर दही यूज़ करिए, आप बेसन यूज़ करिए। Yes. ये घर से ही आप खूबसूरती का जो भी। मैं कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा, मैं पार्लर नहीं जाती बहुत ज्यादा। हाँ। यस, क्योंकि नेचुरल चीजों में ही आपकी सुंदरता है। कॉस्मेटिक्स अगर आपको 4 घंटे के लिए सुंदर बनाएगा तो वो 2 दिन के लिए खराब भी कर देगा, आपकी स्किन डैमेज होंगे। जी जी। और मैं पूछना चाहूंगा कि आप नारी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक कार्य भी करती हैं। जी बिल्कुल, मैं करती हूं। और महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करती हैं। तो उन कमजोर और जो पीछे रह जाती है महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से उनका मदद कर सकते हैं? मैं सबसे पहले बोलूंगी कि एक औरत का जितना खूबसूरत होना मायने रखता है, उतना इंडिपेंडेंट होना मायने रखता है। मेरे हिसाब से आप खूबसूरत ना हो चलेगा, बट अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे नहीं चलेगा। सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। अच्छा, ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात बहुत हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा चीज कि महिलाएं अक्सर उम्र छिपाती है। महिलाएं हमेशा 16 इयर्स की ही होती है। इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरा सवाल जी, महिलाएं अक्सर उम्र छिपाती है। जी बिल्कुल। क्या आप भी अपना उम्र छिपाने के लिए आधार कार्ड, सर्टिफिकेट नो, नेवर, कभी नहीं चेंज करवाया? मैंने कभी चेंज नहीं करवाया। इवन मेरा सोशल मीडिया पे मेंशन है सारा। अच्छा, तो चलिए आज बता ही दीजिए कि आपका उम्र क्या है? 34। वाह। चलिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं छुपाना है कुछ भी। नहीं, महिलाएं छुपाती हैं तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि ये अपने उम्र को छुपाने में। नहीं, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप तो मैरिड नहीं लगती, आपको तो लगता ही नहीं आपका बेटा है। जी जी। ऐसे करके तो मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी चीज के लिए उम्र छिपाने की जरूरत पड़े। चलिए, एक संदेश भी है कि उम्र छुपाना क्या है, जब जो रियल है हम बता सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज पूछना चाहेंगे, लड़कियां और महिलाएं हील पहनती हैं। जी, मैं भी पहनती हूँ। आप भी पहनती है? जी। हील पहनती है। और कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कार्यक्रम में, चाहे रोड पे जा रहे हैं और आपका हील टूट गया हो और आपको ऑकवर्ड फील करके चलना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है,
जैसे ही आप मॉडलिंग फील्ड से जुड़ते हैं ना, तो जी। हील्स आपके साथ ही रहती है हमेशा। अच्छा, बिना हील्स के आप रैंप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये रैंप पे heel चढ़ने नहीं दिया जाएगा। हील पहनना जरूरी क्यों है? वो जरूरी है, तभी आपके उस कैटवॉक में ना वो लचक आएगी। अच्छा, तो आपको हील्स मस्ट। आप हील्स, आप जब भी कोई ऑडिशन के लिए भी जाएंगे ना, तो आपको जो बोला जाता है आप ये कैरी करिए, ये कैरी करिए, अच्छा। उसमें रहता है आप अपने हिसाब से हील्स कैरी करिए। हम आप लोग तो 2 कदम भी नहीं चल पाए। नहीं, मैं तो बहुत काफी चल लेती हूँ हील्स है ना? की, मुझे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, महिलाओं के लिए हील्स आता है और हम पुरुष के लिए वो सोनपुर मेला में डंडा में जो चलता है। नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हिल्स टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां भी आप अपने कॉन्फिडेंस को यूज करिए, हिल्स को हाथ में ले लीजिए, वो फैशन बन जाएगा। जी, आराम से आप चलिए। अगर आप रैंप पे भी मे बी कभी आप लड़खड़ा जाते हो, आपकी हिल्स टूट जाती है, आराम से हिल्स का नोट खोलिए, उसको हाथ में लीजिए और उसको और एक नए वे में प्रेजेंट करिए। क्या बात है। बहुत अच्छा। तो वो फिर आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा, वो आपकी निगेटिविटी नहीं होगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगर आपके चेहरे पे सिकन भी आ गई कि मैं यहाँ पे डाउनफॉल में गई, अच्छा, तो फिर वो आपका खराब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि कहीं पे भी अगर सैंडल टूट जाता हो तो क्या कीजिए, उसे इस कदर उठाइए कि ना आपको खराब वो लगे, फैशन ना बन जाए। सैंडल को बुरा लगे। उसको भी एक इज्जत और सम्मान देखने मिले। वाले को बिल्कुल, क्या बात है। नहीं, आजकल रील्स में नहीं देखा आपने, ये तो फैशन हो गया है ना कि हील्स हाथ में लेके और चलना, और वो मतलब ऐसे पीछे बैक में डाल के, तो वो भी एक फैशन हो गया जी, है। जी। ये भी एक फैशन हो गया है जी, आजकल। बिल्कुल। महिलाओं को देखते आजकल हैं, आप कुछ भी फैशन में यूज श्वेता कर जी, सकते हो। आजकल महिलाओं को देखते हैं कि अपना पर्स अपने पति को कैरी करने को दे देती है। नहीं। ये भी एक फैशन। नहीं, बट हमने तो नहीं किया। आपने नहीं किया। हमने नहीं किया। आप इससे वंचित क्यों हैं? मैं वंचित, देखिए इस मामले में भी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे जीवन साथी मिले हैं। मेरे हस्बैंड काफी हर चीज में उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। आज मैं शादी के बाद जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, और शादी के पहले जो थी अपने पापा के बदौलत थी, अपने भाइयों के बदौलत थी। तो लेकिन एक होता है ना, रेस्पेक्ट दूंगी ना मैं उनको, बिल्कुल। पति है तो पति वाला रेस्पेक्ट मिलेगा ना। तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला कि बेटू मेरा, मैं अपने हस्बैंड को बेटू हाँ कि बेटू मेरा पर्स मुझे भी कैरी सुनना करो, पसंद है। ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जी, है। जी। बाकी जो नाज नखरे होते हैं बीवी के, वो सारे मेरे में, वो कहीं बढ़ के हैं। जी, बट तो कभी साथ ले जाते हैं तो इनको बोरिंग फील नहीं होता? ये अपने कार्य में लगी है, हम नहीं, क्या करें? अगर मैं साथ ले जाती हूँ ना अपने हस्बैंड को, तो प्रॉपर उनके मान सम्मान का ख्याल मुझे रहता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला देगा, मुझे देना है, जी, क्योंकि जी। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। जी, बहुत अच्छा। जी। तो अक्सर देखती हैं कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आप इसे 10 लोगों में फॉरवर्ड करें और आपको अच्छा समाचार आएगा, भगवान की कृपा होगी। ऐसा कभी आपके पास मैसेज आया है? बहुत बार आया है, और मैं काफी हंसी हूँ, बहुत हंसी हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे इरिटेशन भी फील होती है अच्छा। कि क्या चाइल्डिश बिहेव है। अच्छा। मतलब भगवान में आप बिलीव करो, ऑफ कोर्स मैं भी करती हूँ, बट ये क्या कि आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो Forward करो। आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। मारने का भी मन किया है क्या? अब मारने का मन तो किया, बट कोई मिला नहीं। मिला नहीं। भले बता दिए, नहीं तो हम आपको बिल्कुल। अपना YouTube क्योंकि हमारे काफी ग्रुप्स हैं, अच्छा। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये हमारे साथ बहुत बारी हुई है। अच्छा, तो मैं इरिटेट फील करती हूँ इससे। अच्छा, तो ये अच्छा है, हम लोग को बता दिया गया, नहीं तो हम अपना YouTube का लिंक कुछ इसी प्रकार से आपको भेजते। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर गई हो जी और सैंडल को निकाल के आप रखी हो जी जी जी। और वो चोरी हो गया? मेरी फेवरेट बेली चोरी हुई, अरे मेरी सैंडल चोरी हुई, अच्छा, एंड दैट टाइम आई एम वेरी सैड। अच्छा, देन मेरे हस्बैंड ने मुझे वो किया, पैम्पर जी, किया, जी। और उन्होंने बोला बेटू सुनो, तुम्हारी नहीं तुम्हारी चोरी हुई है ना, तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी। अच्छा, भगवान के घर से चोरी होना बहुत अच्छी बात है। उस समय से मेरे दिमाग से निकल गया, चलो मैं तुम्हें दूसरा खरीद दूंगा सेल से। चलिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी सैंडल वगैरह तो बहुत सस्ता में आ ही जाता है। नहीं, सस्ता में सस्ता में तो नहीं आता, आजकल सस्ती कुछ नहीं मिलती। नहीं मिलता। नहीं, हम लोग को तो लगा कि सस्ता में आ जाता है। नहीं सस्ता तो जो नहीं। चोरी हुआ था सैंडल, उसका रेट कुछ
होगी 4-5 हज़ार की तो होगी। वाह, तो अब आशा करेंगे कि आप अपना सैंडल पकड़कर किसी मंदिर में जाए और हमें पहले बता दिया पहले पहुंच जाए। नहीं, फिर आप उसका करेंगे क्या? क्या करेंगे बताइए? हम ये कैसे बता दें? वो हम देख लेंगे। अच्छा, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम गुरुजी के साथ कहीं जाएं तो हम स्लीपर में जाएं। साथ में जाना। आप जा रहे हैं तो कहीं इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो शायद उस दिन बेनिफिट हो हमें। अच्छा, आप काफी खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने देखा कि आप ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं जो काफी बुरा लगता है हमें। अच्छा, मैं अब इस पे एक बात बोलूं आपको। पहले तो पॉजिटिविटी वे में बोलते हैं कि फिल्टर भी उसी पे अच्छा लगता है जो खूबसूरत हो। फिल्टर कभी भी नैन नक्श आपके चेंज नहीं करता। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ती है, वो भी अगर अच्छे कैमरे की क्वालिटी हो हम वो भी यूज नहीं करेंगे। हम आपकी ये बात आज से मान लिया हमने। लेकिन ये बात सही है कि फिल्टर उसी पे अच्छा लगता है, बिल्कुल, जो सुंदर दिखे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सुंदर तो अभी देखा जाए तो सब अपने मन और कर्म से होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और भी लोग हैं जो काफी फिल्टर का यूज करते हैं। है ना? तो वो फिल्टर का यूज करने के बाद काफी ज्यादा ही गोरा दिखने लगते हैं सब। राइट, सही बात है। रियल में आपका जो भी कलर है, आप फेयर हो, अगर आपने फिल्टर डाला तो वो थोड़ा अजीब टाइप हो जाता है। ये तो सही बात है, बट पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि बिना फिल्टर के आदमी रील्स बनाता ही नहीं है। अच्छा। कोई ना कोई फिल्टर जरूर उसमें ऐड कर देता है। ये बात इतना मतलब युवाओं में डर का माहौल बना हुआ है। लड़की का फोटो आया गुरुजी तो आप भी फिल्टर ऐड करते हो? हमने देखा, बिल्कुल देखा। पकड़ा गया। गुरुजी भी फिल्टर ऐड करते हैं। नहीं भैया कहते 10 करो तो हम 10 करते, फिर कहते 11 उठा। ऐसा है, दैट मींस ये दोनों लोग फिल्टर यूज करते हैं। इन्होंने मुझे बोल रखा है, बताओ। नहीं, तो अभी इस कारण से युवाओं में ऐसा डर का माहौल है। उनके लिए लड़की का फोटो आता है तो कहता है मम्मी ये लड़की फिल्टर लगा ले। सही बात है। ओरिजिनल वाला फोटो मंगा। तो इसीलिए मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल ब्यूटी पार्लर्स भी इसमें बहुत आगे हो गई है। ऐसे मेकअप्स आए हैं HD एयर ब्रश कि वो आपकी पूरी हुलिया को चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग उसको वॉल पुट्टी भी बोल सकते हैं। वॉल पुट्टी, हाँ बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी शादी करें आप आमने सामने बैठ के बात करके देख के तभी शादी करें। और ऐसा होगा ना कि सामने से अगर आप बैठ के बात करते हो, पहले तो आपको एक दूसरे की थिंकिंग समझ आएगी, थोड़ी बात करोगे तो पूरा लाइफ एक साथ स्पेंड करना होता है, पूरा लाइफ। हाँ, और बाहरी चेहरा से ज्यादा अंदर की खूबसूरती। और अगर इतना मॉडर्न होते हुए भी आपको मैंने देखा कि घरेलू कार्य को बखूबी निभाते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य को भी काफी अच्छी तरीके से करते हैं। तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनका मानना है कि जो मॉडर्न महिला होती है इन सब चीजों से दूर होती है। देखिए, हम समाज की मानसिकता को कभी नहीं बदल सकते हैं। अगर हम समाज की मानसिकता के पीछे जाएंगे ना, हमारी जिंदगी हेल हो जाएगी, ये मेरा मानना है। और जो पूजा है वो संस्कार तो हम बिहारी हैं, वी आर प्राउड कि हम बिहारी हैं। तो वो तो बचपन से हमें विरासत में मिली है, सनातन धर्म हमें सिखाया गया है। तो पूजा पाठ में तो सच में मैं बहुत ज़्यादा मेरा आस्था है और भगवान शंकर को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हर चीज़ में मेरे मुंह पे ये नाम रहता है। तो यस, पूजा पाठ मैं बहुत करती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी यही संस्कार, मेरा एक ही बेटा है बट मैं अभी हाल में मेरी भतीजी हुई, तो मैं दोनों बच्चों को ये संस्कार देना चाहूँगी कि पूजा पाठ करें और हमारे सनातन धर्म में बिलीव करें। और पूजा मन की शांति के लिए करते हैं। ऐसे तो आप 4 लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देंगी, आपकी पूजा हो गई। आप किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे, आपका पूजा हो गया। बट हम अपने मन की शांति के लिए पूजा करते हैं। हमें जो सिखाया गया है, हमारे मम्मी पापा ने जो हमें संस्कार दिया है वो हम फॉलो कर रहे हैं।
जी, उसको बहुत हम अच्छा, लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। आज के युवाओं को भी धर्म और अपने संस्कार से, संस्कृति से जुड़ना चाहिए जी बिल्कुल। और पूजा पाठ में रहना चाहिए। उससे आपको शांति भी मिलती है, मन चित्त शांत होता है, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मिथ बन गया है कि एक फैशन और मॉडलिंग में रहने वाले जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो खाना बनाने में कमज़ोर होती है, वो खाना नहीं बना पाती है। नहीं, तो ये मिथ ही है। तो ऐसा आपने मुझे- क्या किया है? मुझे बहुत इंटरेस्ट है खाना बनाने में, और मुझे अच्छे अच्छे फूड बना मतलब खाना बना के अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को खिलाना बहुत पसंद, और अपनी तारीफ़ें सुनना। जी, और मैंने कुकरी सोविन मैं कर चुकी हूँ। हम भी तारीफ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे? हम लोग आएंगे तभी तो खाएंगे, आप तभी तो। बिल्कुल आए, आप जब बोले आप हमारे घर आए और जी। हम बिल्कुल आपके लिए कुकिंग करेंगे। लेकिन हम एक उदाहरण हम आपसे लेना चाहेंगे कि आप खाना सही में अच्छा बनाती हैं कि नहीं। एक रोटी आप गोल बना पाती हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो ये हम देखना चाहते हैं और दर्शकों को दिखाना चाहते हैं हाँ, हाँ। कि फैशन में रहने वाली मॉडल ये सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं करती बल्कि एक अच्छा खाना भी बना सकती मैं बहुत है। अच्छा तो ये खाना आपको साबित बनाती हूँ। करना पड़ेगा। आप कभी मेरे हस्बैंड से बात करिएगा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। चलिए अभी तो बात नहीं, बात नहीं, खा के देखेंगे। वो तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज आप आए। हम जरूर, लोग को जरूर। proof चाहिए। एकदम प्रूफ। वो एक ले आइए। आज आपको रोटी बना के दिखाएंगी ऑफ कोर्स मैं बना के दिखाऊंगी। और देखते हैं कितना गोल होता है। हो जाएगा गोल, मैं रोज ही बनाती हूँ। ऐसा गोल 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 मैं गोल। रोज ही बनाती हूँ। मैं अपनी अच्छा। फैमिली के लिए रोज कुकिंग करती हूँ। वाह। मैंने कोई मेड नहीं रखा, जी। क्योंकि मेड के हाथ से ना मेरे हस्बैंड खाना ही नहीं पसंद करेंगे, मेरा बच्चा अच्छा। खाएगा ही नहीं मेड के हाथ से। अच्छा, तो आप मतलब सारे काम घर का खुद सारे से काम। करती हैं? यस, सारे काम, इवन झाड़ू पोछा सब। जी। ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, जी। अच्छी हमारी ये है, बट हाँ, मुझे पसंद नहीं है जी। सही बात है। कि मैं वाह। तो ये खाना बनाना अपने माँ से सीखा, भाभी से मैंने अपनी सीखा? मम्मी से सीखा। अच्छा। मेरी मम्मा बहुत अच्छा, देखिए मैं बिना पलटे गोल कर दूंगी, वाह। मुझे इसको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आज तो चांद भी शर्मा जाएगा रोटी के कलाकार को देख कर। यस, नहीं। और भी अगर कुछ करवाना है करवा लीजिए। बजट के डन। अरे, Yes. बहुत बहुत सुंदर। हम लोग दर्शकों को दिखाएंगे कि ये काफी गोल हुआ है और बिना छुए, बिना पलटे मैंने जी इसको जी, करा है। आप ये रोटी देख सकते हैं और सही में आप जरूर अच्छा खाना बनाती होंगी और मुझे ये महसूस हो रहा है अभी। थैंक यू। और आप इस कार्यक्रम में आई, समय दिए, नवगुरु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा मुझे लगा कि हमारे दो फेवरेट पर्सन, ऑफ कोर्स मैं आपके प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैं जी, आज जा जी, चुकी हूँ। मुझे जी। आप जो सोशल वर्क के लिए आप 2 अक्टूबर को करते हैं, तो वो सबसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। जी। और गुरुजी तो भाई हैं हमारे, तो इनके लिए क्या बोलूँ। जी। ये इनका भी सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके टॉक शो में आके बहुत खुशी हुई। जी हाँ, हम लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई कि आप आए और हम लोग से दिल खोल कर बात की और अपने बारे में बताया। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं आपसे प्रेरित हो रही होंगी और आपके जीवन स्टाइल को देखकर वो बहुत कुछ सीख रही होंगी। और हम लोग ये मतलब जब प्लेटफॉर्म पर आएगा आपका ये एपिसोड, तो बहुत लोगों को प्रेरित करने वाला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। Thank you so much. और एक विशेष आभार मैं देना चाहूँगा शंखा स्टूडियो को, जिन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। और ये एक ऐसा हाजीपुर में स्टूडियो है जहाँ पर मॉडलिंग का फोटोग्राफी, वेडिंग, प्री वेडिंग, काफी अच्छा सेटअप और है। काफी मेहनती हैं ये लोग और युवाओं की इनकी टीम है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा लगा,
और मैं बिल्कुल इनको रिकमेंड करना चाहूँगी। जी। और हमारे इवेंट्स होते रहते हैं पटना में, जैसा कि मैंने बताया मैं डांडिया कराती हूँ, मैं और भी बहुत सारे इवेंट, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने सोनू सूद के साथ भी फैशन इवेंट्स किए हैं जी। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगी कि संखा स्टूडियो हमारे साथ जी बिलोंग हो और हम काम करें साथ में। जरूर जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मैं कहना चाहूँगा कि संखा स्टूडियो जरूर आए, एक बार देखे जाने। और ये स्टूडियो काफ़ी आधुनिक है, अभी के युग के अनुसार ये इसको बनाया गया है। जी बिल्कुल। तो आप इसमें आ सकते हैं। तो देखते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे नवगुरु टॉक्स, और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो कर ही दीजिएगा, पता है। जी।